बिहार के युवा जो अभी नौकरी की तलाश में खूब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ता है कि उनको उनको ये प्रॉब्लम के बारे में भी पता नहीं होता कि क्या ये रियल लाइफ में प्रॉब्लम है। जो ट्वेल्थ पास होकर के सोचते हैं कि चलो अब लाइफ अब अच्छा चलेगा, अब लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन जैसे ही कंपटीशन में आते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि यार और सबसे बढ़िया तो ट्वेल्थ तक ही सबसे बढ़िया लाइफ थी। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। बिहार के जो युवा हैं, आखिर किन किन सेक्टर में, किन किन चीज़ों में बिहार के युवा को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो चलिए जानते हैं। और साथ खास करके बिहार के उन युवा जो पढ़ाई में तो अच्छे थे और जनरल कंपटीशन में सोचे कि 2-3 साल में तो हो ही जाएगा मेरा, लेकिन अब अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसलिए इनके बारे में कुछ अब आप अपना थोड़ा विचार कीजिएगा। और क्या ये आपको इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? अगर हाँ तो एक बार कमेंट में यस भी लिख दीजिएगा और अपना जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। जो बिहार के युवा हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी आती है तो 6 महीने के बाद एग्ज़ाम होता है, साल भर के बाद एग्ज़ाम होता है, फिर 2 साल के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद एक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 1 साल के बाद होता है। मतलब वही भर्ती एग्ज़ाम 6 महीना के बाद दिया, साल भर के बाद रिजल्ट आया, 1 साल के बाद सिलेक्शन होगा। तो इतने में बहुत सारे युवा अपने गिव अप कर देते हैं। और यहाँ प्राइवेट सेक्टर है नहीं कि यहाँ जॉब करे, यहाँ से लोग पलायन करना पड़ जाता है। और इनको छोटे मोटे रोज़गार की ज़रूरत की भी पड़ती है ताकि पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्च निकाल सके। इनके लिए बिहार में कोई ऐसा साधन नहीं है, जिसके कारण वो अपना झेल नहीं पा रहे हैं। बिहार के युवा बहुत परेशान हैं। आधा जीवन तो ये एग्ज़ाम और फॉर्म भरने में ही टाइम निकल जाता है। उसके बाद जब आती है कि अब 30 साल तक हमने देखा है कि 30 साल 35 साल तक लोग तैयारी करते हैं। अब जो उन्हीं पर आश्रित है कि हमको एग्ज़ाम सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। इतने बड़े कंपटीशन में उनको इस तरह के परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है कि लोग मजबूरन अंतिम में जा कर के अपना आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि 30 साल 35 साल तैयारी करने के बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो क्या वो अपने आप को गांव में रहने लायक नहीं, खुद ब खुद में निगेटिव फील करते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि शायद मैं लूज़र हूँ। इस तरह की बातें दिमाग में उनको बहुत प्रेशर डाल देती है और वो अपने आप को खुदकुशी करने के लाइन पे ले आते हैं। लेकिन अपने आप को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि बिहार के हैं, बिहार से बाहर आपको जाएंगे तभी आपको आपकी अहमियत पता चल ही जाएगी। लेकिन चलिए अब देखते हैं बिहार के परीक्षा के बारे में। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम देख ही रहे हो। बीपीएससी, एसएससी, बिहार पुलिस, ये सब का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पहले तो 6 महीना के बाद एग्ज़ाम ले रहा है, साल भर के बाद एग्ज़ाम ले रहा है। उसके बाद एग्ज़ाम जब दे करके आते हैं, एग्ज़ाम दे के आने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। अब मान लो पेपर नहीं लीक हुआ, एग्ज़ाम हो गया बढ़िया सबका, तो क्या होगा? 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद रिजल्ट आएगा। आप उतना दिन तक वेट करेंगे? बिहार के इस तरह की हालत है। और एग्ज़ाम तो छोड़ो, बिहार में इस तरह की हालत है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद अगर आपका सिलेक्शन भी किस आधार पर होगा, अगर आपके पास पैसा है तभी जाकर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया फिर भी आपको बोलेगा, मतलब इधर कॉल वगैरह, इधर मतलब फर्जीवाड़ा चलता है इधर। और तीसरा है कोचिंग पर निर्भरता। यहाँ के कॉलेज में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है जिससे कि आप अपना लाइफ सिक्योर कर सके, जीवन में कुछ बन सके। आपको सिर्फ़ और सिर्फ कॉलेज का ज्ञान दिया जाता है। एग्ज़ाम पास करना है कैसे, कॉलेज का एग्ज़ाम सिर्फ कैसे पास करना है, कॉलेज में कैसे रहना है, क्या करना है कॉलेज में, बस यही आपको ज्ञान दिया जाता है। लेकिन अब जब आपको नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए या प्राइवेट नौकरी, जो भी जिस प्रकार की भी जॉब चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले तैयारी करना पड़ेगा, अपने खुद से तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वही आप अदर स्टेट में जाइएगा, नहीं सॉरी, अदर स्टेट में नहीं, अदर कंट्री में जाइएगा, चाइना में देखिएगा आप कि वहाँ की व्यवस्था में है कि कॉलेज में, जब कॉलेज में तो छोड़ो, स्कूल जब 5th क्लास के बाद 6th क्लास में जाते हैं बच्चे, तो उनको रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस,
सॉफ्टवेयर मतलब ये कंप्यूटर की जो भी शिक्षा है उनको दे दी जाती है। लेकिन हाँ, वहाँ भी कंपटीशन है। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो कॉलेज में उनको मिल रहा है, अच्छी सुविधा मिल रहा है। इसी कारण चाइना हमसे 50 साल आगे है। जो हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, कंपैरिजन करना ही है तो करो, बगल के चाइना भी है, कंपैरिजन उससे करा जाए इंडिया का। तो चलिए कोई बात नहीं। और बिहार में लोग यहाँ से पटना, कोटा और अलग अलग जगह जा कर के तैयारी करते हैं ताकि उनको एक कॉलेज मिल सके, कोचिंग कॉलेज मिल सके, ताकि अपना इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई कर सके। क्योंकि पटना में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि पटना में अच्छा से मतलब तैयारी भी नहीं होता है, और पटना में चाहे बिहार में उतना इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं है जो कि अच्छा प्लेसमेंट और अच्छे नौकरी दे। अब क्वालिटी एजुकेशन यहाँ नहीं मिलता है, बस यही बात है। बिहार हो या यूपी में हो, कहीं भी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। कहीं कहीं मिलती है, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, वहाँ थोड़ा अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं मिल पा रहा है जो एस्पिरेंट को चाहिए था। क्योंकि मतलब यहाँ कंपटीशन इतना है कि जो इतने में भी मतलब अच्छी तैयारी करने पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये नहीं है कि वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। रीज़न ये है कि सिलेक्शन होने के बाद भी उनका किस कारण से सट रहे हैं, पैसे नहीं थे। मेरिट लिस्ट में नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि जो उससे कम रैंक वाले थे उन्होंने पैसे दे करके एग्ज़ाम अपना रैंक ले लिए। यहाँ यहाँ इस तरह का धांधली हो रहा है। और समाज और रिश्तेदारों का दबाव, जब बेटा अगर कहीं दूसरी जगह पढ़ने जाता है तो उनको बस यही बोला जाता है कब तक होगा सिलेक्शन, क्या कर रहा है तू वहाँ जा कर के, पैसे बर्बाद कर रहा है, माँ बाप की नाम बुला रहा है, वहाँ गया है तुम खेलने कूदने के लिए, यहाँ पर तुम्हारे माँ पिताजी मतलब यही गलत गलत सलत दिमाग में भरे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन प्रेशर इतना दे देते हैं न, जब भी कॉल आए किसी प्रकार का कॉल, तो बस यही पूछते हैं तू क्या मतलब नालायक है, लूजर है, तुमसे कुछ नहीं होगा, मतलब ये डिमोटिवेट करने का काम परिवार वाले और समाज वाले करते हैं। और चाहे वो अपना फैमिली में कोई भी हो, बस यही पूछते हैं। अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या सरकार इस तरह, सरकार की गलती नहीं है, सरकार दे रही है जॉब तो किस आधार पर दे रही है, लेकिन उस आधार के लायक हम नहीं हो पाए। हर बार मतलब कुछ ना कुछ चेंज कर देता है, उसके लायक हम नहीं बन पाते। जिस चीज़ की मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी में क्या कर दिया, अब मतलब वही नॉर्मलाइजेशन लगा दिया कि ये 2 बार एग्ज़ाम होगा। अब जो एक बार एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा था, अब 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो वहाँ पर तो बहुत सारे जो पहली बार सिलेक्ट हो गया उसके बाद फिर से उसको एग्ज़ाम देना है। इसमें यही धांधली हो रहा है, जिसके कारण बिहार के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी डिज़र्व करते हैं, उनको पता है कि एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन मतलब बिहार सरकार की जो स्ट्रेटजी है उसके कारण बिहार के बच्चे अच्छी तरह से, पूरी तरह से मतलब वही तैयार वही हो पाते हैं जो उनकी किस्मत अच्छी होती है। किस्मत, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी है वही उनका सिलेक्शन हो पाता है।